जैसा कि आपको पता है हमारी मैथ टीजीटी की कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट है, जो कि जितनी भी टीजीटी एग्जाम्स है मैथ्स की, जो कि राजस्थान की सेकंड ग्रेड हुई, डी ट्रिपल एस बी की रही, केवीएस की रही, इसके अलावा ईएमआरएस की टीजीटी एग्जाम रही मैथ की, उसके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन एंड फंक्शन की जो टॉपिक चल रहा है, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और एक तीसरा लेक्चर है, उसमें हम फंक्शन के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो फंक्शन का बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शन एंड रिलेशन, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जैसे कि आर ए टू बी, ठीक है, एक कथन होता है। अगर जो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मात्र और मात्र एक कथन होता है, जैसे कि आर बराबर एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई और वाई बराबर एक्स स्क्वायर, देन एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। जो भी कथन अब इसकी पालना करेगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस कथन की पालना करेगा, तो वो रिलेशन में होगा। जैसे कि जो कि मैं मतलब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ ये सब चीजें। तो रिलेशन ये होता है। ठीक है, रिलेशन ये होता है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जैसे कि रिलेशन को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। रिलेशन बराबर लिख देते हैं हम 1 2 2 3 2 3 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ए बराबर तो है 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमको क्या करना होगा? हमको इसका जो रेखा चित्र है, आलेख चित्र है, वो बनाना होगा। पहले लिखेंगे हम ए, उसके बाद लिखेंगे हम बी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ए के अवयव हैं 1 2 3, उसके बाद बी के अवयव लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रिलेशन। 1 का रिलेशन है 2 के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन है 3 के साथ, ठीक है, इस तरीके से 3 का रिलेशन है किसके साथ? 4 के साथ। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ये वाला हम इस कंसेप्ट से समझेंगे, फंक्शन क्या होता है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, आर बराबर है, इसी से लेते हैं। ठीक है, ए बी यही रहेंगे, और इससे कोई मतलब नहीं है। ये आर रिलेशन लिख रखा है, ये एग्जांपल के रूप में बताने के लिए लिखा था। इस वाले क्वेश्चन से इसका वो रिलेशन नहीं है। सीधा यहाँ पे जो रिलेशन है वो रोस्टर रूप में दिया हुआ है। जैसे कि पहला ये लिख दिया मैंने, उसके बाद आर लिख रहा हूँ 1 2 1 3, ठीक है, 2 4। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ए लिखूंगा, फिर मैं बी लिखूंगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ए में लिखूंगा मैं 1, उसके बाद फिर लिखूंगा 1 1 2 3 लिखूंगा। ठीक है, ए के अवयव 1 2 3 है और बी के अवयव है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अब इसका रिलेशन इससे डिफाइन करूंगा, 1 का 2 के साथ है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 1 का 3 के साथ है, वापस से 1 का 3 के साथ हो गया। ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ हो गया। तो मैं अब आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि ये वाला जो हम बता रहे हैं, ये वाला ए टू बी में ये रिलेशन है। ये रिलेशन कुल मिला के जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, जो एक रिलेशन है वही एक फंक्शन होता है कुल मिला के। ठीक है, जो ए से बी में ये रिलेशन है, उसमें क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक के प्रत्येक अवयव का, यानी प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही अवयव से रिलेशन है बी में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ए के प्रत्येक अवयव का बी में सिर्फ और सिर्फ एक से नहीं होके यहाँ पे एक का दो के साथ रिलेशन है, 2 और 3 के साथ रिलेशन है। तो फंक्शन की क्या परिभाषा होती है कि एक के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, एक के प्रत्येक अवयव का बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब केवल एक ही अवयव से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक के प्रत्येक अवयव केवल एक से ही रिलेशन है, तो ये वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक के प्रत्येक अवयव का
बी में सिंगल प्रतिबिंब नहीं होके मतलब दो दो प्रतिबिंब है, यहाँ पे 2 और 3 के साथ रिलेट है एक, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन की परिभाषा की अवहेलना कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, केवल एक ही सही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो जाए ए और बी, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि इसका रिलेशन इससे हो गया, फिर इसका रिलेशन इससे हो गया, फिर इसका रिलेशन इससे हो गया, तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम परिभाषा पे जाते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए का केवल एक ही प्रतिबिंब है एक, दो का भी केवल एक ही प्रतिबिंब है दो, ठीक है, तीन का भी केवल एक ही प्रतिबिंब है दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है उसमें ये वाला अवयव है यहाँ पे दो के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ए का क्या एक अवयव दो दो के साथ कनेक्टेड है नहीं है। तो कुल मिला के ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपने ये देखा होगा कि अगर बी का कोई भी अवयव दो दो के साथ रिलेट है, ठीक है, अकेला दो दो के साथ रिलेट है, तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ए का अवयव अगर कुल मिला के क्या हो गया, ए का अवयव अगर कुल मिला के बी के मतलब यानी एक के अवयव ने दो दो से संबंध बना लिया, जैसे कि एक रिलेट हो जाता है एक से, एक रिलेट हो जाता है बीस दो से, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन होता है। तो फंक्शन का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन समझ लेते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पे। समुच्चय ए से बी में कोई संबंध सम, तो संबंध को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, फलन क्या होता है, संबंध ही होता है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के जो संबंध होते हैं वही फलन होते हैं, सभी संबंध फलन नहीं होते। संबंध तो बहुत सारे होते हैं, हम अब तक संबंध ही पढ़ रहे हैं। अगर संबंध पूरे के पूरे संबंध ही फलन होते तो फलन को पढ़ने की क्या जरूरत थी अलग से। लेकिन कुछ कुछ संबंध जो कि इस परिभाषा की पालना करते हैं वो फलन कहलाते हैं। तो क्या हुआ, फलन कुल मिला के क्या हुआ, एक संबंध ही तो हुआ, लेकिन एक स्पेशल संबंध फलन होता है। वो स्पेशल संबंध क्या है कि समुच्चय ए से बी में कोई संबंध फलन कहलाएगा यदि वो इस परिभाषा की क्या करेगा, पालना करेगा। यदि परिभाषा क्या है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक अवयव से जुड़ा हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था ए और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव एक एक से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो जरूरी नहीं है कि दो दो से जुड़े, एक से भी जुड़ सकता है, तीन जरूरी नहीं है तीन से जुड़े, एक से भी जुड़ सकता है, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर ए और बी इस तरीके से हो गया कि 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया एक एक से भी जुड़ गया। ठीक है, फिर वापस से एक का दोबारा चक्कर चालू हो गया और दो के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये दो के साथ जुड़ गया, फिर दो तीन के साथ जुड़ गया। ठीक है, दो तीन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये कोई भी अवयव एक का कोई भी अवयव अगर दो संबंध बना लेता है, यहाँ पे तो केवल एक का भी एक ही संबंध है एक के साथ, दो का भी एक के साथ, ठीक है, तीन का भी एक के साथ। ठीक है, तो बी में किसी एक के साथ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक का सेपरेट तो है। ठीक है, एक का अलग से संबंध है, केवल एक ही संबंध है, केवल एक ही रेखा जा रही है यहाँ से, बी की भी एक ही रेखा जा रही है, दो की भी एक ही रेखा जा रही है, और तीन की भी केवल एक ही संबंध है। ठीक है, थोड़ा तीन का भी केवल एक ही संबंध है, लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एक अकेला ही दो दो संबंध बना रहा है, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन होगा, क्योंकि ये पालना कर रहा है परिभाषा की कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक अवयव से जुड़ा हो। ठीक है, तो बी का ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक ही रिलेशन बनाना चाहिए बी में, दो दो रिलेशन इस तरीके से नहीं बनाए। ठीक है, अब चलते हैं एफ ए से बी में, मतलब फलन ए से बी में इस प्रकार है, मतलब यानी कि इसका तात्पर्य, इसको पढ़ते क्या है, इसका तात्पर्य है कि फलन ए से बी में एक फलन है। कुल मिला के एफ ए बी को क्या पढ़ेंगे, एफ ए टू बी को क्या पढ़ेंगे, फलन मतलब ए बी में एक फलन है। ठीक है, को तो ए को एफ का प्रांत कहते हैं। अगर ऐसा है ए से बी में कोई फलन है तो ए को तो एफ का प्रांत कहेंगे और बी को सह प्रांत कहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, जहां पे बी दिख जाए आंख बंद करके सह प्रांत कर देना है और ए प्रांत कहलाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन है तो फलन होना चाहिए, उसके बाद की ये बात है। जैसे कि ए से बी में रिलेशन दे रखा कोई, आपने सीधा कह दिया कि ये इस फंक्शन का क्या होगा, प्रांत सह प्रांत, पहले उसको फंक्शन तो प्रूव कीजिए। ठीक है, तो एक प्रदत्त अवस्था में एक्स ए में ए से संबंधित एक्स बिलोंग्स टू ए से संबंधित फलन के लिए
फलन के अंतर्गत बी में एक अद्वितीय अवयव y होता है। कुल मिला के कहने की बात इस लाइन का मतलब यही है कि a के प्रत्येक अवयव का b में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो प्रांत और सहप्रांत तो क्लियर हो गया कि प्रांत किसको कहेंगे, सहप्रांत किसको कहेंगे। फलन प्रूव होने के बाद प्रांत तो कहेंगे ए को और सहप्रांत कहेंगे बी को। ठीक है, परिसर किसको कहेंगे, परिसर तो वही परिभाषा कि समुच्चय बी के केवल वे अवयव जो कि जिनका संबंध ए से होता है उनने उनसे बना जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रांत सहप्रांत तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, परिसर भी पढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार ये ज्ञात करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं यहाँ पे एफ फंक्शन ए से बी में इस प्रकार है कि फंक्शन ए से बी में इस प्रकार है कि जो फंक्शन का मतलब यानी कि ये रिलेशन ही है, रिलेशन का रूप, रिलेशन कोई फंक्शन कहते हैं। तो आर बराबर या एफ बराबर 1a 2c 3d 4b है और 1 2 3 4 ए है और बी समुच्चय इस प्रकार है। ठीक है, तो 1 का ए के साथ संबंध हो गया, बी का 2 का सी के साथ संबंध हो गया इस तरीके से, और 3 का डी के साथ और 4 का ए के साथ हो गया। क्या ए का कोई अवयव दो संबंध बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि प्रत्येक से एक लाइन जा रही है, एक ही संबंध बना रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा, जी हाँ होगा, जी हाँ ये फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, प्रांत क्या होगा, ए प्रांत होगा, ये जो अवयव है ये वाले ये प्रांत होगा, प्रांत होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रांत होगा। और इस तरीके से सप्रांत क्या होगा, ए बी के सभी अवयव सप्रांत होगा। ठीक है, क्या बी का कोई अवयव खाली छूट रहा है, सभी के सभी अवयव किसी न किसी रूप से रिलेट हैं, तो क्या परिसर क्या होगा, बी के वो अवयव जो कि ए से रिलेट है, तो यहाँ पे बी के सभी अवयव ए से रिलेट है, तो परिसर क्या होगा, परिसर भी बी ही होगा, क्योंकि सभी के सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, तो परिसर और सप्रांत यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी सप्रांत। ठीक है, परिसर भी होगा और उपसमुच्चय भी होगा, क्योंकि जो समुच्चय होता है वो खुद का ही उपसमुच्चय भी होता है। ठीक है, तो बराबर होंगे तो उपसमुच्चय भी होगा प्रांत। और ये वाला भी सही है यहाँ पे, जैसे कि परिसर, ये भी सही है, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय या बराबर होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है। नोट लिख लेते हैं, नोट को पढ़ लेते हैं आसानी से। नोट क्या है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। देखिए मैंने क्या बोला था कि फलन कोई बड़ी चीज नहीं है, फलन हमने अब तक रिलेशन पढ़ा, तो रिलेशन ही फलन होता है, लेकिन कुछ स्पेशल रिलेशन फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी रिलेशन है, सभी रिलेशन है वो फलन नहीं होंगे, कुछ ही फलन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ही फलन होंगे, कुछ कुछ रिलेशन ही फलन होंगे। ठीक है, तो जो ये फलन आ रहे हैं वो किस में से आ रहे हैं, रिलेशन में से ही तो आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 100 रिलेशन हमको हमारे पास है। ठीक है, उनमें से केवल 30 रिलेशन ही फलन है। तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो फलन आएगा वो रिलेशन में से आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। तो क्या ये 30 जो फलन आए हैं हमारे पास, जो 30 फलन आए हैं वो 100 रिलेशन में से तो आए हैं, तो ये 30 के 30 क्या रिलेशन होंगे, तो आपको पता है कि 100% होंगे, क्योंकि रिलेशन में से ही तो आए हैं, तो रिलेशन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली लाइन क्लियर हो गई, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। तो प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, क्योंकि ये संबंध वैसे ही आता है फलन, तो प्रत्येक फलन का एक संबंध होना अनिवार्य है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संबंध, दूसरी लाइन पढ़िए, प्रत्येक संबंध फलन हो। जो हमारे पास ये 70 30 फलन 30 तो 100 रिलेशन में से 30 तो फलन हो गए थे, जो 70 बचे थे वो भी तो रिलेशन है, वो फलन नहीं थे। तो ये सेकेंड लाइन कन्फर्म हो गई होगी कि परंतु यह क्लियर नहीं है कि प्रत्येक प्रत्येक जो संबंध हो वो फलन हो। तो ये प्रत्येक जो संबंध है, मतलब यानी कि जो 70 है वो जो फलन रिलेशन थे वो फलन नहीं हुए। और दूसरी लाइन को कन्फर्म करते हैं, दूसरी लाइन को, कि यह जरूर नहीं है कि प्रत्येक रिलेशन फलन हो। ठीक है, इस तरीके से तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फलन होता है वो हर हालत में रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन जो रिलेशन होता है वो फलन होगा, जरूरी जरूरी नहीं है, नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अब फलन का बारीकी से कंसेप्ट आगे हम जानेंगे। अब फलन पहचानने का फंडा, जैसे कि मैं पहले इसको मिला देता हूँ, इससे ये मिला दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया ये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कर दिया ये और ये ये। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया
ये ये और ये, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने ये कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने ये कर दिया। तो अब आपको क्या बताना है, इसमें फलन कौन सा है, फलन कौन सा है, फलन कौन सा नहीं है। तो फलन की परिभाषा क्या कहती है कि जो ए है यहाँ पे, उसका प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी में केवल और केवल एक संबंध रखता हो, मतलब केवल एक और एक प्रतिबिंब रखता हो। तो यहाँ पे एक है, उसका बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब है, ठीक है, इस तरीके से। दो है, उसका केवल एक रिलेशन है, ठीक है। कुल मिला के जो यहाँ पे ए है, ए के अवयव है, उनसे केवल एक ही लाइन जानी चाहिए, दो नहीं जानी चाहिए। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को? जी हाँ, ये फलन होगा, फलन होगा, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। तो वापस से चलते हैं फलन की परिभाषा पे। फलन की परिभाषा आप एक बार देख लीजिएगा। समुच्चय ए से बी में कोई संबंध फलन होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसको गौर कीजिएगा, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक अवयव से जुड़ा हो। तो क्या यहाँ पे प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़ा है? ए फर्स्ट वन तो जुड़ा है ए से, दो जुड़ा, मतलब टू जुड़ा है बी से, तो थ्री किससे जुड़ा है? वहां पे क्या लिखा था, प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए और केवल एक से जुड़ा होना चाहिए, बी के केवल और केवल एक अवयव से। ऐसा नहीं हो कि तीन बी से जुड़ गया, ए से जुड़ गया। तो यहाँ पे तो भाई साहब ये तीन जुड़ ही नहीं रहा है किसी से। तो ये फलन की परिभाषा जो प्रत्येक है उस कीवर्ड को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये फलन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फलन की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक अवयव केवल एक ही संबंध बनाना चाहिए, उसका केवल एक ही। यहाँ पे तो एक के दो दो हैं, यहाँ पे ए भी है और बी भी है प्रतिबिंब, तो ये भी फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक का केवल एक ही प्रतिबिंब है ए, इस तरीके से दो का भी केवल एक ही प्रतिबिंब है ए है, इस तरीके से तीन का भी केवल एक ही प्रतिबिंब है ए है, ठीक है। तो क्या ये फलन होगा? जी हाँ, ये फलन होगा, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे होंगे बी के तो अवयव खाली रह गए, ठीक है, ये तो उसमें परिभाषा में दे ही नहीं रखा है ऐसा कि भाई प्रत्येक बी के वजह से प्रत्येक ए का अवयव बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, वहां पे प्रत्येक लगा ही नहीं रखा बी के लिए। तो बी के अवयव खाली रह जाए, चिंता नहीं है, लेकिन ए का अवयव अगर कोई संबंध नहीं बना रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो फलन नहीं होगा, ठीक है, ये चलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक का केवल एक प्रतिबिंब है ए है, इस तरीके से दो का भी केवल ए है, इस तरीके से तीन का भी केवल ए है, ठीक है। तो ये भी फलन होगा भैया, ये भी फलन होगा। अब चलते हैं यहाँ पे ए और बी। यहाँ पे ए का केवल एक प्रतिबिंब है और बी का भी एक है, ठीक है, दो खाली बैठा है, तो ये भी फलन होगा, ठीक है, ये भी फलन होगा। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपका चेक करने का। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट में क्या होगा, माँ बेटे का कंसेप्ट लेंगे। पहले तो एक मेरा ही तरीका बताता हूँ, माँ बेटे का कोई कंसेप्ट नहीं लेना। मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका भाई साहब एक नंबर है, ठीक है। आप दो चिन्ह पढ़े होंगे आपने अब तक जिंदगी में, ये तो होता है भाई साहब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, और ये होता है लेस देन, ठीक है। अगर ये वाला चिन्ह बन रहा है, ठीक है, तो फलन होगा, ठीक है। अगर ये वाला चिन्ह बन रहा है, ये वाला, तो फलन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला चिन्ह बन रहा है तो फलन होगा, मतलब इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जैसे कि ये अकेले 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 कनेक्ट है तो ये तो फलन होंगे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि भाई ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के साथ जुड़ा हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, तो हमको क्या देखना है पहले, इसमें से कोई खाली तो नहीं है, तो कोई खाली नहीं है, सीधा जुड़ा हुआ है तो सीधा फलन होगा। अब यहाँ पे भी ये सीधा जुड़ा हुआ है लेकिन एक खाली है तो फलन नहीं होगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे आपको ये वाला निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको क्या लेस देने वाला ये वाला निशान नहीं दिखाई दे रहा? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फलन नहीं होगा। तो अगर ऐसा दिख जाए तो आंख बंद करके क्या करना, फलन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये चीज बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको ये दिखाई दे रही है लेस देने वाली, आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी। तो ये दिखाई दे रही है तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी ए वाला खाली नहीं होना चाहिए और ये वाली कंडीशन बन रही है, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन बन रही है तो फलन होगा, सीधा आपको फलन होगा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे भी फलन होगा, ठीक है, सीधा लिखना फलन होगा।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बन रही, सीधे सबके सब जुड़े हैं, ठीक है। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो समझ जाना कि ये फलन होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, जहाँ पे भी आपको कौन सा वाला चिन्ह दिख जाए, या ये वाला चिन्ह दिख जाए, ये वाला चिन्ह दिख जाए, फलन नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट बताता हूँ फलन चेक करने का, माँ बेटा वाला कंसेप्ट, माँ बेटे वाला कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि ये हो गए बेटे, बेटे ए को मानना है, माँ किसको, बी को माननी है, ठीक है। ए इस बेटे की एक माँ, ठीक है, इस बेटे की भी एक माँ, इस बेटे की भी एक माँ, ठीक है, तो फलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस बेटे की, यहाँ पे बेटे और माँ, ठीक है, इस बेटे की एक माँ, इस बेटे की एक माँ। अब ये बेटा है, क्या क्या इसके माँ नहीं होगी, ठीक है, ये 3 है, इसको बेटा माना हमने, क्या इसके माँ नहीं होगी, या क्या ये बिना माँ का बेटा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वैसा फलन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तीसरा वापस से चलते माँ बेटे के कंसेप्ट पे, और ये माँ, ठीक है, ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, एक बेटा, उसके दो दो माँ है, ठीक है, ये माँ है और ये माँ है, ठीक है, दो दो माँ है, ठीक है। आप कृष्ण भगवान उस पे मत चले जाना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोच को काम में लेना है, जो एग्जामिनर की सोच है उसको, हमको सब्जेक्टिव अपनी सोच का बिल्कुल ही इसमें ख्याल नहीं रखना है। अपनी सोच लगाएंगे तो भाई साहब भाड़ में जाएंगे, ठीक है। तो क्या एक बेटे की दो दो माँ हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ केवल एक ही होगी, ठीक है। तो ये भी फलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दो की एक ही माँ है, ठीक है, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा, लेकिन ये वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फलन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये एक है, उसकी ये, जैसे कि ये माँ लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये बेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक की माँ हुई ए, ठीक है, इस तरीके से दो की माँ हुई ए, इस तरीके से तीन की माँ हुई ए, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है कि जो जितने भी, मतलब ये 3 बेटे हैं, उनकी एक माँ है, कुल मिला के एक माँ के 3 बेटे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि ए है, यहाँ पे ए है, उसकी माँ है ए, मतलब 1 की माँ है ए और 2 की माँ है ए, मतलब 1 और 2 की एक माँ हो सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इस तरीके से 3 की एक माँ है, ये भी पॉसिबल है, तो ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से ए की एक माँ है, ये भी पॉसिबल है, बी की, मतलब बी की माँ है 3, ये भी पॉसिबल है, तो ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से तो फलन इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो फलन पहचानने के आपको 3 तरीके बता दिए गए हैं, तो ये जिनके थ्रू आप फलन को इजीली पहचान पाएंगे। अब चलते हैं रोस्टर रूप में फलन पहचानने का तरीका। रोस्टर रूप में फलन को कैसे पहचाना जाता है? तो रोस्टर रूप में जो फलन है वो एक रिलेशन ही होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन के रूप में जो फलन दे रखा है, तो रोस्टर रूप में आपको हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे दो अवयव दिए होते हैं, पहला आता है ए में से, दूसरा आता है ये बी में से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ए के अवयव, ठीक है, ए के अवयव है, जैसे कि यहाँ पे बी लिख लिया, ए लिख लिया, ठीक है, 1 2 और 3, यहाँ पे लिख लिया 1 2 और 3। तो इस वाली कंडीशन, जैसे कि एक का एक के साथ भी संबंध है, एक का दो के साथ भी संबंध है, ठीक है, फिर दो का दो के साथ, फिर तीन का तीन के साथ, तो कंडीशन इसमें क्या बनेगी, इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा, इसका रोस्टर रूप बनेगा 1 1, ठीक है, उसके बाद 1 2, उसके बाद में 2 3, उसके बाद में 3 3, ठीक है, 2 2 और 3 3। तो इस कंडीशन में ये लेस देन वाला चिन्ह बन रहा है, जो कि मैंने बताया था कि ये फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जब आगे वाला अवयव रिपीट हो तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे कंडीशन ये होती, ए और बी होती, ठीक है, 1 2 और 3 होती, फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे वापस से 1 2 और 3 होती, ठीक है। तो ये एक रिलेट होता, एक के साथ दो रिलेट होता, एक के साथ तीन रिलेट होता, एक के साथ, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन है जिसमें कि फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रोस्टर रूप बनेगा 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 नहीं 2 1, उसके बाद में 3 1, ठीक है, ये रोस्टर रूप बनेगा। क्या इसमें जो आगे वाला अवयव है, ये वाला, क्या इसमें एक जैसा रिपीट हो रहा है? कभी नहीं हो रहा।
ठीक है। तो फंक्शन जो होगा उसमें आगे वाला अवयव रिपीट नहीं होता है, और जो फंक्शन नहीं होता है उसमें आगे वाला अवयव 100% एक बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे एक एक रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए गए हैं। यहाँ पे 1 देख लीजिए, फिर 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा तो ये फलन होगा। ठीक है। इस तरीके से दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ये है 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसको रोस्टर रूप में है तो इसको ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा लिख देना है फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हम फलन पहचान सकते हैं। अब चलते हैं हम फलनों के प्रकार पे। ठीक है। तो फलनों के प्रकार क्या क्या होंगे? तो पहला होगा तत्समक फलन। तत्समक फलन, फलन आर टू आर में इस प्रकार डिफाइन है। तो आर टू आर में जो फलन होता है, जो डिफाइन है, ये एक तरीके से रिलेशन ही है, और जो रिलेशन फलन की परिभाषा की पालना करते हैं वही क्या होते हैं? फलन होते हैं। ठीक है। तो फंक्शन आर टू आर में इस प्रकार डिफाइन है। जो तत्समक फलन है उसको y बराबर x से, मतलब इस तरीके से जो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो y बराबर x है तो y एफ एक्स से डिनोट होता है। ठीक है। y बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स। तो कुल मिला के जैसे कि y बराबर एक्स लिख दिया या एफ एक्स बराबर एक्स लिख दिया तो इनका मतलब एक ही है, क्योंकि y को ही एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है। यही फलन है। तो y बराबर एक्स है या y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स है तो इसका मतलब यही है। ठीक है। तो इसमें हम कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे आर टू आर की। ठीक है। अगर ये तत्समक फलन है तो 100% मतलब फलन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फलन क्या होता है? संबंधी होता है। तो हमने आर टू आर, ये जैसे कि ए से बी में लिखते थे तो यहाँ पे आर आर लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे वन एक्स बराबर 1 लिखेंगे तो वाई बराबर भी 1 आएगा। जैसे कि जीरो जीरो लिखेंगे 0 आएगा, -1 लिखेंगे -1 आएगा, 1 लिखेंगे 1 आएगा, 2 लिखेंगे 2 आएगा। इस तरीके से आर के सभी मान रख सकते हैं एक्स बराबर, तो वाई में भी एक्स के जो आर के सभी मान एज इट इज प्राप्त होंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 0 रखा, आर बराबर 0 रखा तो 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एक थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मूल बिंदु पे हमको प्राप्त होगा। उसके बाद हमने 1 रखा और 1 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो 1, ये x का 1 और ये y का 1 यहाँ पे मिला। फिर 2 रखा तो 2 का ये 2 और x का 2। ठीक है। इस तरीके से मिला। इस तरीके से एक रेखा इधर जाएगी। उसके बाद हम -1 रखते हैं, मतलब -1 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपन को मिलेगा। उसके बाद फिर -2 रखेंगे तो इस तरीके से अपन को मिलेगा। इस तरीके से कुल मिला के y बराबर x की लाइन प्राप्त होगी। तो ये तत्समक फलन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि तत्समक फलन का प्रांत और परिसर क्या है? तो प्रांत क्या होगा? प्रांत x की वैल्यू। ठीक है। x की हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, किसी फंक्शन में, तो ये प्रांत होता है, प्रांत को डिनोट करता है। ठीक है। और ये किसको? सह प्रांत को डिनोट करता है, सह प्रांत को डिनोट करता है। ठीक है। y बराबर सह प्रांत को। और परिसर निकालने के लिए जैसे कि y बराबर 2x+1, ये कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा है तो उसमें रख के देख लीजिए, जो मिलेगा वो परिसर मिलेगा। लेकिन जो अवयव दिया होता है उससे सीधा हम प्रांत और सह-प्रांत का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो x यहाँ पे प्रांत था। ठीक है। y बराबर x था तो x यहाँ पे प्रांत था। तो प्रांत था तो x के कितने मान पॉसिबल थे? x में r का कोई भी मान लिख सकते हैं, मतलब आ सकता है। तो प्रांत हो जाएगा r। ठीक है। इस तरीके से हमको जो सह प्रांत था, r का साथ देने जो r आया था। ठीक है। जो r का साथ देने जो r आया था। ठीक है। कुल मिला के वो भी क्या था? एक तरीके से सह प्रांत भी इसमें क्या था? आर था। कुल मिला के इसमें दो चीजें पूछी जाती है, प्रांत और परिसर। तो y बराबर हम अक्स बराबर कुछ भी रख रहे, तो y बराबर जो भी प्राप्त हो रहा था वो आर ही प्राप्त हो रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रांत और परिसर क्या हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ पे भी अगर ऐसे दे दिया जाए आर टू आर में फलन डिफाइन है तो ऐसे समझ जाना है उसका प्रांत भी आर होगा और परिसर भी आर होगा। अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, सीधा दे रखा है, अगर यहाँ पे कंडीशन दे दी जाए कि x बराबर नोट 0 नहीं लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अलग है। वरना प्रांत और सहप्रांत आपको सीधा आर करना है। ठीक है। प्रांत होगा वही सहप्रांत होगा। तो तस्फक फलन का प्रांत परिसर आपको पता चल गया होगा, आर होगा। ठीक है। तो पूछने पे सीधा आपको टिक करना है। अब चलते हैं तस्फक फलन का जो दूसरा रूप है उसमें y बराबर -x। ठीक है। इसमें 0 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे x बराबर जो भी पॉजिटिव मान रखेंगे y में नेगेटिव आएगा। ठीक है। जो भी पॉजिटिव x बराबर जो भी नेगेटिव मान रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव का तो पॉजिटिव में आएगा और पॉजिटिव का रखेंगे नेगेटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 लिखा तो 0 आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे x बराबर हमने क्या लिखा? x बराबर हमने 1 लिख दिया। x बराबर हमने 1 लिख दिया। ठीक है। तो y बराबर हमको -1 मिला।
-1 मिला। एक्स बराबर हमने -1 लिखा तो y बराबर हमको 1 मिला, ठीक है। तो x बराबर हमने 1 लिखा तो y बराबर हमको -1 मिला, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और x बराबर हमने -1 लिखा यहाँ पे तो y बराबर हमको 1 मिला, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से y बराबर -x की ये लाइन हमको मिल जाएगी। इसमें भी प्रांत और परिसर क्या होंगे, आर होंगे। प्रांत होगा क्योंकि अक्स के आर में से अक्स का कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है, वो इसी लाइन पे शो करेगा, इस वाली लाइन पे। और जो y बराबर जो मान प्राप्त होगा वो भी मतलब इसी आर में से आएगा, मतलब प्रत्येक आर प्रत्येक y बिलोंग करेगा, प्रत्येक अक्स बिलोंग करेगा आर में और प्रत्येक y बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो प्रांत हो जाएगा आर और परिसर भी हो जाएगा आर, ठीक है। सप्रांत इसमें आर टू आर दे रखा है और कंडीशन नहीं दे रखी है तो सप्रांत भी आर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आर ही उसका साथ देने के लिए आएगा प्रांत का। अब चलते हैं अचर फलन। अचर फलन में क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर सी लिख दिया होता है। कुल मिला के जैसे कि y बराबर यहाँ पे 1 लिख दे, y बराबर 2 लिख दे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई साहब आप कुछ भी रखो, आप y बराबर एफ एक्स मानते हैं, बराबर यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में लिख रखा है, इसको हटा देते हैं, y बराबर एफ एक्स मानते हैं अपन, ठीक है। एफ एक्स लिख दो या y लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, बराबर x होता है। यहाँ पे पहले से ही x की जगह हमने नियत मान रख दिया, जैसे 3 रख दिया, तो x का कोई मान चेंज कर लो, नियत तो नियत ही रहेगा, उसमें चेंज थोड़ी होगा। तो जहाँ पे y बराबर कुछ ऐसा नियत मान दे दिया जाए तो अचर फलन होता है, उसमें इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, इस वाले मान में। तो f आर टू आर में डिफाइन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका प्रांत होगा, प्रांत मतलब x का तो कोई भी मान रख सकते हैं आप, ठीक है, x का कोई भी मान रख सकते हैं आप यहाँ पे, उसके लिए y का केवल एक ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो y का केवल एक ही मान प्राप्त होगा मतलब 3 प्राप्त होगा। तो मैंने क्या बोला था, x और y होते हैं, इसमें ये तो प्रांत होता है, ठीक है, और ये सह प्रांत होता है, ठीक है। तो y बराबर केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो y बराबर सह प्रांत कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। और जो परिसर है, परिसर में मैंने क्या बोला था, y बराबर एफ एक्स से जो जो मान प्राप्त होते जाते हैं वही परिसर होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है, 3 ही प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिला के अक्स के कितने भी मान रख सकते हैं अपन, तो आर में से रख सकते हैं कितने भी मान, तो आर में से प्रत्येक अक्स आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये प्रांत हो जाएगा आर, लेकिन परिसर क्या होगा, आर का कुछ भी मान रखेंगे तो केवल जो मान प्राप्त होगा वो 3 होगा, तो परिसर होगा इसका 3, ठीक है, और शायद प्रांत भी 3 हो जाएगा। तो इसको क्या नाम है, ग्राफ में अगर प्रदर्शित करेंगे तो y बराबर 3 को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। y बराबर 3 का मतलब होता है 0 3, ठीक है। x बराबर तो 0 लेना है, ठीक है, इस लाइन पे तो 0 लेना है, 0 यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 0 यहाँ पे इस जगह पे मिलेगा, और y बराबर 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ये बिंदु 0 3 कहलाएगा, ठीक है। इससे इस लाइन को पास करवाना है एज इट इज, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन पास होगी, y बराबर 3 को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। जैसे कि x बराबर कोई लाइन 2 आ जाती तो इस तरीके से सीधी आती। तो अचर फलन इस तरीके से होते हैं, उनका अचर फलन का प्रांत होता है आर, हमेशा ध्यान रखना है, और सह प्रांत वो परिसर होता है जो कि मान अपन को दिया हुआ होता है। इस तरीके से चलते हैं इकाई पद फलन पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकाई पद फलन, क्या होता है, एफ एक्स बराबर 1 अगर x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तो एफ एक्स बराबर 1 होगा। लेकिन अगर x का मान 0 से छोटा है तो जो y है मतलब एफ एक्स का मान है वो 0 होगा, ठीक है। जैसे कि x का मान यहाँ पे इधर बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु पे 0 होगा। तो इस पे मूल बिंदु पे 0 है, x बराबर 0 है, तो y का मान क्या होगा, y का मान भी 0 होगा, ठीक है। और x बराबर कोई भी मान, ठीक है, x का मान, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, x का मान अगर 0 से छोटा है, x का मान अगर 0 से छोटा है तो y बराबर 0 प्राप्त होगा। तो 0 से छोटा इस लाइन पे प्राप्त होगा, ठीक है, इस वाली लाइन पे, इस वाली पे, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे चलते ही चलो, ठीक है, y बराबर क्या होगा, 0 ही होगा, ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि x का मान हम रखते जाएंगे, -1 रखेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, -2 रखेंगे तो भी y का मान 0, -3 रखेंगे तो भी 0, ठीक है। तो ये पहला, जो ये वाला पहला बिंदु वो ये रहा, फिर दूसरा बिंदु वो ये रहा, फिर तीसरा बिंदु वो ये रहा, ठीक है। तो इनको मिलाते हैं तो एक ये वाली रेखा प्राप्त होती है।
अब चलते हैं x का मान अगर 0 है या 0 से बड़ा है, मतलब या तो 0 है, ठीक है, या 0 से बड़ा है तो 1 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि x का मान 0 है तो y का मान 1 प्राप्त होगा, ठीक है, 0 है तो y का मान फिर 2, फिर y का मान 3 प्राप्त होगा, ठीक है। x बराबर 0 है, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, x बराबर 0 या 0 से बड़ा है तो y का मान 1 प्राप्त होगा। जैसे कि x का मान क्या है, x का मान यहाँ पे, x का मान जैसे कि यहाँ पे थोड़ा x का मान इसको देखिएगा, x का मान अगर 0 या उससे बड़ा है तो y बराबर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि x बराबर 0 है तो भी 1, x का मान 1 है तो भी 1, x का मान 2 है तो भी 1, ठीक है। इस तरीके से ये वाला 0 वाला 0 1 वाला पॉइंट होगा, ये क्या नाम है यहाँ पे इस जगह, ठीक है, इस जगह थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस जगह होगा x बराबर 0 और 1 वाला पॉइंट, फिर 1 1 वाला पॉइंट होगा, 1 और 1 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से 2 1 वाला पॉइंट होगा, x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा इस संख्या रेखा पे, ठीक है। तो इस तरीके से बिंदु मिलाएंगे तो ये वाली लाइन प्राप्त होती है। तो आप ऐसे मत सोचना कि सीधी लाइनें ऐसे खींच देते हैं। इस तरीके से x बराबर 0 के लिए अगर 0 प्राप्त होता है तो उसके अलग से ही हम ये इस तरीके से पॉइंट याद करते हैं, उसके बाद उनको मिलाते हैं तो ये वाली लाइन हमको मिलती है। और x बराबर 0 के बराबर है या उससे बड़ा है तो 1 प्राप्त होता है, तो उसके लिए ये वाले पॉइंट प्राप्त होते हैं, उससे ये वाली लाइन मिलाते हैं, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको, r टू r में फलन डिफाइन है, ठीक है। तो -1, ठीक है, तो -1 लिखेंगे तो मान क्या होगा, ठीक है। x का मान तो हम कुछ भी रख सकते हैं r में से, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r होगा तो प्रांत तो सीधा आपको पता ही चल गया r होगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रांत अगर r होगा तो यहाँ पे परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, जो y बराबर जो भी मान प्राप्त होता है, y बराबर यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जो भी मान प्राप्त होता है वो क्या होगा, परिसर होगा। तो x बराबर 0 पर क्या मान प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुल मिला के दो ही तो मान प्राप्त होंगे y के, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो कुल मिला के परिसर तो क्या होगा, 0 और 1 होगा, और प्रांत होगा वो x का मतलब प्रत्येक मान, मतलब जो कि r में बिलोंग करेगा। तो मतलब r में से कोई भी मान रख सकते हैं x का, तो प्रांत होगा r और परिसर होगा 0 1, ठीक है। अगर आप सह प्रांत जानना चाहते हैं तो कुल मिला के आर टू आर में फलन डिफाइन है, तो प्रत्येक आर क्या होगा, इस आर का साथ देने आएगा, ठीक है। लेकिन परिसर क्या होगा, जो इससे सेलेक्ट होगा। तो कुल मिला के अगर जहाँ पे भी दिख जाएगा आर टू आर में फलन डिफाइन है तो सप्रांत भी आर होगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पिछले वाले में, यहाँ पे जो सप्रांत है उसको आप हटा लीजिए, यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आर टू आर में ये वाला डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे परिसर होगा 3 और सप्रांत होगा आर। आगे चलते हैं। तो इकाई पद फलन को आपको याद रखना है, एफ एक्स बराबर जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो 1 प्राप्त होता है, x का मान 0 से छोटा होता है तो y बराबर 0 प्राप्त होता है। आर टू आर में इस प्रकार डिफाइन होता है, प्रांत परिसर इस तरीके से ज्ञात होता है, और जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। इकाई पद फलन के अलावा अब चलते हैं चिन्ह फलन, ठीक है। इनके फलन को याद रखना है आपको, इससे आपको सीधा परिसर प्रांत सब कुछ निकल में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए, तो यहाँ पे जो प्रांत है वो तो आपको पता ही चल गया, आर हो गया, ठीक है। जहाँ पे x बिलोंग टू प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर दे दिया वहां पे प्रांत आर हो गया, ठीक है। उसके लिए एफ आर टू आर में चिन्ह फलन है, आर टू आर दे दिया तो सब प्रांत आर हो गया, ठीक है। प्रत्येक आर इसका साथ देने के लिए आएगा, लेकिन जो जो साथ देगा वही परिसर कहलाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 1 यदि जो इकाई फलन था उसमें क्या था, इकाई फलन था उसमें x बराबर 0 और 0 है या 0 से बड़ा है तो 1 प्राप्त होगा y बराबर, और 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन जो चिन्ह फलन है, चिन्ह क्यों है, इसमें प्लस माइनस आएगा इसलिए। तो जब x बराबर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब x बराबर 0 से बड़ा होगा तो 1, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, 0 के लिए 0 और नेगेटिव के लिए नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा है x तो -1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो सीधा जैसे कि आप 0 लिखा, आपने x बराबर 0 लिखा तो आपको 1 प्राप्त हुआ, आपने x बराबर 1 लिखा तो आपको 1 प्राप्त हुआ, आपने x बराबर 1 लिखा तो आपको फिर मतलब यानी कि
आपने x बराबर 2 लिखा तो फिर भी 1 ही प्राप्त हुआ। तो ये वाले जो पॉइंट है किस लाइन पे आएंगे, तो 0 1 कहाँ पे है, x बराबर 0 है, 1 यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह है। x बराबर 1 है, 1 यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह है। x बराबर 2 है, 1 यहाँ पे है, इस जगह है। तो ये लाइन प्राप्त होगी। इसी तरीके से हम दूसरी वाली लाइन लेंगे x बराबर 0 से छोटे के लिए, तो -1 प्राप्त होगा, ठीक है। x बराबर 0 पे तो 0 ये वाला बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरीके से। और x बराबर 0 से छोटा है तो -1, ठीक है। तो जैसे कि -1 लेंगे तो -1 प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कि अब लेते हैं अपन x बराबर 0 से छोटा ले रहे हैं तो -2 ले लेते हैं, तो -2 के लिए भी -1 प्राप्त होगा। y बराबर -3 ले लेते हैं, उसके लिए -1 होगा। तो -1 कहाँ पे है, इस जगह है, ठीक है, इस जगह है, ठीक है। उसके बाद -2 -1 किस जगह है, x बराबर तो -2 और -1 इस जगह है, ठीक है, इस तरीके से -3 -1 इस जगह है। तो ये वाली लाइन हमको यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे x बराबर ये वाला था, तो कुल मिला के ये लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, लेकिन मुख्य रूप से ये लाइनें यहाँ से चालू होगी, ठीक है, इसमें भी ये लाइन यहाँ से चालू होगी। तो कुल मिला के ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। y बराबर 1 की ये लाइन है, y बराबर -1 की ये लाइन है, ठीक है। तो कुल मिला के ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना क्या है, जितना कि इनका प्रांत और परिसर है, ठीक है। प्रांत क्या होगा, r होगा, परिसर क्या होगा, जो इनमें प्राप्त हो रहा है वो होगा, और प्रांत तो क्या होगा, r टू r में डिफाइन है तो r होगा, ठीक है। देखिए आर टू ए में डिफाइन होता, तो ए सह प्रांत होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते चिन्ह फलन के आगे, मापांक फलन, मोड फलन। वैसा मतलब ये मापांक फलन थे, इनको एक वरदान प्राप्त है कि इनमें जो पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी एक खासियत है कि ये सभी को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। इसको y बराबर एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है, x का मान अगर 0 से छोटा है तो मतलब -x की कंडीशन होगी, और x का मान जब मतलब यानी कि 0 से बड़ा है तो ये वाला रूप लेगा, ठीक है। तो जैसे कि जब जब हमारे पास x का मान 0 से छोटा आएगा, ठीक है, ये मापांक फलन वर्क कैसे करता है, इस फंक्शन के अनुसार वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास x का मान 0 से छोटा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये आता है, तो ये किसका रूप लेगा, ये -x का रूप लेगा। तो -x का रूप लेगा, ठीक है। तो x बराबर -1 लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस और -1 ये कुल मिला के प्लस कर देगा। इस तरीके से जो भी x के छोटे मान आएंगे उनको ये प्लस कर देगा, क्योंकि बाहर माइनस है। और जब x का मान 0 होगा या उससे बड़ा होगा तो ये x का रूप लेगा, क्योंकि इसमें तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि y बराबर ये प्राप्त होगा, y बराबर तो वही प्राप्त होगा लेकिन पॉजिटिव में प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुल मिला के x बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर हम r में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि फलन r टू r में डिफाइन है, तो r में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो प्राप्त होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो परिसर क्या होगा, प्राप्त होने वाला पॉजिटिव r होगा, और प्रांत क्या होगा, r होगा, क्योंकि r तो कंप्लीट ही आया था साथ देने के लिए, लेकिन साथ किसने दिया, केवल जो साथ देता है वही परिसर होता है, तो साथ r प्लस ने दिया, ठीक है। एक प्रांत का साथ किसने दिया, r प्लस ने दिया, तो परिसर तो r प्लस होगा, क्योंकि y बराबर पॉजिटिव मान प्राप्त होंगे r के सभी, ठीक है। तो परिसर r प्लस हो गया, प्रांत r हो गया। ये ग्राफ कैसे प्राप्त होते हैं, ग्राफ जैसे कि ऐसे प्राप्त होते हैं, हमने 1 लिखा तो 1 मिला, ठीक है। x बराबर 1 लिखा तो 1 मिला, x बराबर 2 लिखा तो 2 मिला, x बराबर 3 लिखा तो 3 मिला, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 इसकी ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। फिर हमने क्या लिखा, x बराबर -1 लिखा तो 1 मिला, x बराबर -2 लिखा तो 2 मिला, ठीक है। x बराबर -3 लिखा तो y में तो पॉजिटिव मिलते जाएंगे, तो x बराबर -1 लिखा तो ये y का +1 मिल गया। उसके बाद ये -2 लिखा तो ये y का 2 मिल गया। इस तरीके से ये वाली लाइन इस तरीके से मिलती जाएगी। तो ये y बराबर -x के ग्राफ से और y बराबर x के ग्राफ से इस तरीके का ये मापांक का ग्राफ प्राप्त होता है, मापांक फलन, ठीक है। तो प्रांत सह प्रांत सभी आपको पता चल गए होंगे। चलते हैं आगे, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका अलग ही फंडा है। ये काम करता है जैसे कि आपके पास, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास रुपए हैं, जैसे कि आपके पास रुपए हैं 2.9 रुपए हैं, मतलब यानी कि 3 रुपए होने में 0.1 कम है, तो ये उसको क्या कर देगा,
महत्तम पूर्णांक फलन उसको क्या कर देगा, उसको केवल 2 के रूप में ही लेगा। ठीक है, आपके पास भले ही 2 पॉइंट ट्रिपल 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 इतने नए रुपए हैं, लेकिन इसको मापांक फलन में रखते ही बाहर निकालेंगे मशीन में से तो वैसा 2 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से 4.9 हो गया तो ये भी 4 ही प्राप्त होगा। 4.1 हो गया तो भी मापांक फलन में से निकलने के बाद ये 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से। तो कुल मिला के ये क्लियर हो गया होगा। तो मापांक फलन गलत बोल गया मैं, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो y बराबर एफ एक्स, तो इसको प्रदर्शित करने का ये चिन्ह होता है इसका महत्तम पूर्णांक फलन का। ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्ठक उसके अंदर x, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f r टू r में मापांक फलन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे मॉडुलस लिखा था, तो ये थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे। महत्तम मापांक की जगह आप कर लिएगा महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन होता है प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, जबकि फलन x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान धारण करता है। तो कुल मिला के ये वाली चीज कहना चाह रही है ये वाली लाइन। ठीक है, जैसे कि यदि x का मान -1 है उसके बराबर है और 0, मतलब कुल मिला के -1 है। ठीक है, इसके बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा कुल मिला के 0 तक हो सकता है। तो 0 तक हो सकता है, 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं लिखा हुआ है तो 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 से छोटा ही होगा। तो इसमें जो फलन में जाके अगर ये मान आएगा इसके बीच का कुछ भी, तो उसका मान -1 आएगा। ठीक है, कुल मिला के छोटा लेना होता है जो कि मान है। इस तरीके से 0 से 1 के बीच कुछ भी हुआ, जैसे 0.9 हुआ, तो उसका जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो क्या कर देगा, उसका मान 0 कर देगा। इस तरीके से 2.9 है तो उसका भी इसको मतलब घटा के 2 कर देगा कुल मिला के। ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के प्रांत क्या कर सकते हैं इसमें, प्रांत तो आर ही होगा क्योंकि आर टू आर में डिफाइन है। आर टू आर में डिफाइन है कोई फंक्शन, तो प्रांत भी आर होगा और प्रांत भी आर होगा। ठीक है, लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2.5 है। ठीक है, उसको 2 कर दे रहा है, मतलब कुल मिला के पूर्णांक कर दे रहा है। यहाँ पे आप यहीं पे आ रहा है पूर्णांक कर दे रहा है, मतलब उसको भिन्न में रहने ही नहीं देगा। तो कुल मिला के जो भी मान प्राप्त होंगे वो पूर्णांक में, मतलब जैसे -1 हो गया। पूर्णांक संख्या क्या होती है, -1, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ठीक है, और 0 फिर 1। ठीक है, इस तरीके से ये पूर्णांक में मान प्राप्त होंगे, तो प्राप्त होने वाले मान पूर्णांक में होंगे तो परिसर पूर्णांक होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के जो यहाँ पे ये ग्राफ बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये गोला है, खाली है, इसका मतलब ये है कि इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो यहाँ से मूल बिंदु से ये एक तक लाइन यहाँ पे बना रखी है, हमने ऐसे खींच रखी है, ड्रॉ कर रखी है। तो इसके बीच का मान आएगा तो ये 0 को ही धारण करेगा। ठीक है, इस तरीके से 1 और 2 के बीच का मान आएगा तो वो 1 को ही धारण करेगा। ठीक है, इस तरीके से 1, 2 और 3 के बीच का मान आएगा। ठीक है, तो वो 2 को ही धारण करेगा। इस तरीके से 3 और 4 के बीच का मान आएगा तो 3 को ही धारण करेगा। तो ये खाले वाले गोले क्या कह रहे हैं कि भाई इस 4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, या इसके नीचे का मान आएगा। ठीक है, इस तरीके से -1 से 0 के बीच का मान आएगा। ठीक है, तो -1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि छोटा वाला मान लेते हैं। तो -1, -2 और -1 के बीच का आएगा तो इस -2 को ही इसमें लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो अब चलते हैं परिमेय फलन पे। परिमेय फलन किस रूप में होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन यहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि जी एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो एक परिमेय फलन के रूप में एक ये फलन ले लेते हैं, इस टाइप का परिमेय फलन टाइप का 1/x। यहाँ पे जो प्रांत होगा वो क्या होगा, प्रांत r-0 होगा। और r-0 क्यों होगा, क्योंकि जो 0 है वो यहाँ पे रखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 0 अनंत बना देगा इसलिए, तो प्रांत होगा। ठीक है, तो वो फलन किस में परिभाषित होगा, r-0 से r में परिभाषित होगा। तो यहाँ पे सप्रांत तो r हो गया। ठीक है, और प्रांत होगा यहाँ पे r-0। और परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, परिसर भी r-0 होगा, क्योंकि जो भी मान प्राप्त होंगे वो 0 के अलावा प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो प्रांत बराबर r-0 प्राप्त हुआ, तो इसको क्या क्या बना सकते हैं, 1/x को 0 लिखेंगे नीचे तो अनंत बन जाएगा, जैसे कि 1/1 लिखेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 0 बन ही नहीं रहा। ठीक है, जो y बराबर एफ एक्स बराबर जो मान प्राप्त होगा 0 कौन बनाता। ठीक है, तो 0 x नीचे है तो यहाँ पे एक तो 0 लिख सकते हैं, तो 0 तो लिख ही नहीं सकते, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कुल मिला के क्या होगा, इसका मान क्या प्राप्त हो सकता है अपन को, जैसे कि 1 बनाना है इसको। ठीक है,
तो एक बनाना है तो एक से भाग देंगे, एक बन जाएगा। टू बनाना है तो 1/1/2 से भाग देंगे तो 2 बन जाएगा। इस तरीके से इसका परिसर भी r-0 होगा और प्रांत भी r-0 होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परिसर और प्रांत, ठीक है। सप्रांत r होगा। अब चलते हैं, क्योंकि r सप्रांत क्यों होगा, क्योंकि r तो कंप्लीट आया था, लेकिन उसका साथ किसने दिया, प्रांत का परिसर ने दिया, जो कि r-0 है, ठीक है। इस तरीके से तो परिमेय फलन है उसका जो हमको ग्राफ है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, वो इस तरीके से प्राप्त होता है जैसे कि r बराबर, यहाँ पे हम 0 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे x बराबर 0 नहीं लिख सकते, तो x का मान 1 लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे x का मान 2 लेंगे, 2 लेंगे तो y का मान 1/2 प्राप्त होगा। x का मान 2 लिया तो y का मान यहाँ पे 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस बीच में आएगा। फिर x का मान 3 लिया तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा और इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी, ठीक है, -1 पे 1, ठीक है, -1 पे -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो परिमेय फलन का ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है, प्रांत परिसर ये होते हैं। अब चलते हैं बहुपद फलन पे, बहुपद फलन पे, ठीक है। तो बहुपद फलन परिभाषित होता है फंक्शन r/r में इस तरीके से। बहुपद फलन के 4 इस तरीके से हम जो महत्वपूर्ण है उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर -x² और वाई स्क्वायर बराबर x और वाई स्क्वायर बराबर -x, तो इनके ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होंगे। तो इस वाले लेक्चर को, एक मिनट, यहाँ पे बहुपद फलन में, ठीक है, y बराबर x² जो हमको अभी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो y बराबर x² का जो ग्राफ है इस तरीके से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि हम 1 लिखेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 4 मिलेगा। तो जिस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। आप मान रख के देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इन सभी के ग्राफ मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रांत तो r होगा, क्योंकि x का मान हम इस वाले में कुछ भी r में से रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान क्या आएगा, x का मान अगर हम पॉजिटिव में रखेंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में रखेंगे तो y फिर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है। तो परिसर क्या हो जाएगा, r+ हो जाएगा। तो परिसर यहाँ पे r+ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इस वाले में प्रांत क्या होगा, इस वाले में प्रांत r होगा, ठीक है। r का कोई मान रख सकते हैं प्लस और माइनस में, ठीक है। और परिसर क्या होगा, आप प्लस लिखिए या माइनस, यहाँ पे तो x² तो उसको प्लस में बनाएगा, लेकिन जो ये आगे वाला माइनस वाला चिन्ह है वो हमेशा उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें परिसर प्राप्त होगा वो r- प्राप्त होगा। और इस वाले में y² बराबर x में x का मान, प्रांत का मान अपन क्या रखेंगे, r, मतलब r+ क्यों रखेंगे, r पॉजिटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि y² बराबर x है तो y बराबर √x होगा। और अंडर रूट में कोई भी मान हम नेगेटिव में नहीं रख सकते, ठीक है। तो नेगेटिव में नहीं रख सकते तो हर मान पॉजिटिव में रखेंगे, और पॉजिटिव में कोई भी मान रखेंगे तो उसके, जैसे कि 1 है उसका अंडर रूट करते हैं तो नॉर्मली हम 1 लिखते हैं, लेकिन वास्तव में उसके दो मान +1 और -1 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4 है तो उसके अंडर रूट में अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो +2 -2 दो मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर आप इससे भी नहीं समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हमने x बराबर क्या लिखा, एक मिनट, y² बराबर x फलन था, यहाँ पे x बराबर हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y का मान लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो y का मान हम 1 लेंगे तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है। y का मान अगर हम -1 लेंगे तो x का मान फिर y² है तो इसकी वजह से 1 मिल जाएगा। तो कुल मिला के y के हम कितने मान लिख सकते हैं, y के हम पॉजिटिव नेगेटिव में r में से कोई मान ले सकते हैं, ठीक है। तो y हमको क्या मिलेगा, r मिलेगा, क्योंकि r का कोई मान y की जगह रख सकते हैं, लेकिन जो y² है उसको पॉजिटिव बना देता है, तो x में जो भी मान प्राप्त होंगे वो पॉजिटिव में प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रांत इसका r+ होता है और परिसर इसका r होता है, ठीक है। दो तरीके से मैंने समझा दिया कि भाई इसमें r+ क्यों है, एक तो अंडर रूट के तरीके से और ये y का मान रख के,
ठीक है, वाई में मान रखते जाओ आर आर का, ठीक है, तो पॉजिटिव में प्राप्त होगा, तो एक्स पॉजिटिव में प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रांत हमको नेगेटिव में क्यों रखना है, ठीक है, क्यों रखना है अभी समझते हैं। जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस एक्स है, तो वाई बराबर अंडर रूट में माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में जो भी चीज़ माइनस में आएगी वो काल्पनिक हो जाएगी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स का मान भी हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रांत आर माइनस आता है, ठीक है। और परिसर आर क्यों आता है, परिसर आर इसलिए आता है क्योंकि आप यहाँ पे जो वाई है उसके अंडर रूट में से निकलेंगे तो दो दो मान पॉजिटिव नेगेटिव में प्राप्त होंगे, तो ये आर में से आता है। या आप वाई का जो मेथड है वाई का मान रखने का, जैसे कि वाई में +1 यहाँ पे रखा तो एक्स बराबर -1 प्राप्त हो गया, ठीक है। वाई में -1 रखा, ठीक है, तो एक्स बराबर फिर से क्या नाम -1 प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से वाई में +2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, तो वो एक्स के लिए माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से लग रहा है। और कुल मिला के एक्स के लिए जो मान प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा, ठीक है, वाई का मान रखने से। वाई में हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, और आर में एक्स का जो मान प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक ग्राफ को याद करने का तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जिसके पास पावर होती है, ठीक है, वो बलशाली होता है, उसकी तरफ कोई भी मुंह नहीं फाड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पे कुल मिला के जो भी जिस व्यक्ति के पास पावर नहीं होती उसकी तरफ सबके सब मुंह फाड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके पास पावर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास पावर है, ठीक। तो एक्स के एक्स कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, तो इसकी तरफ कोई मुंह नहीं फाड़ेगा। यहाँ पे किसके पास पावर नहीं है, बेचारे वाई के पास पावर नहीं है, ठीक है, और वाई कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसकी तरफ सब मुंह फाड़ेंगे। तो ये वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव वाई एक्स को ही दर्शाता है, ठीक है, तो इसकी तरफ ये मुंह फट गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला ग्राफ याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ पे ये प्लस माइनस अगर माइनस आ रहा है तो आपको जिसके पास पावर नहीं है उसके पास ही माइनस को भेजना है, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर के पास पावर आ रही है तो इसकी तरफ तो कोई मुंह नहीं फाड़ेगा, तो नेगेटिव को किसकी तरफ भेजेंगे, वाई की तरफ, ठीक है। तो जिसके पास पावर नहीं होती उसकी तरफ सब मुंह फाड़ते हैं। तो इस y के पास पावर नहीं है और ये y किसका है, नेगेटिव का है, तो नेगेटिव y अक्ष की तरफ ये मुंह मुंह फाड़ते हुए ग्राफ बना दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पावर किसके पास है, यहाँ पे पावर वाई स्क्वायर के पास है, ठीक है। तो इस y की तरफ कोई मुंह नहीं फाड़ेगा, केवल जहाँ पे x के पास पावर नहीं है तो x की तरफ सब मुंह फाड़ेंगे। x किसका है, पॉजिटिव का है, तो इस तरीके से ये ग्राफ प्राप्त हो गया पॉजिटिव एक्स की तरफ मुंह फाड़ते हुए। इस तरीके से यहाँ पे y के पास पावर है तो y की तरफ कोई मुंह नहीं फाड़ेगा, x के पास पावर नहीं है तो x की तरफ मुंह फाड़ेंगे सबके सब, ठीक है। x किसका है, नेगेटिव का, तो इस तरीके से नेगेटिव की तरफ ये वाला ग्राफ प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो बहुपद फलन है उनका आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुपद फलन y बराबर एक्स क्यूब का अगर हम प्रांत देखेंगे तो r बराबर कुछ भी रख सकते हैं x की जगह यहाँ पे, ठीक है। तो r का प्रत्येक मान रखेंगे तो प्रांत r मिलेगा। परिसर परिसर भी r का प्रत्येक मान मिलेगा, तो परिसर यह हो जाएगा r टू r में फंक्शन डिफाइन है तो सब प्रांत तो r बनना ही है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप मान रखते जाएंगे अक्ष में तो इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा जो कि इस तरीके से जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थोड़ा गला बैठ गया है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं आपको थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। हमको विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। लाइफ इज ए सो मच इंटरेस्टिंग गेम, सो प्लीज केयरफुली प्ले इट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ मतलब अच्छा लगा है और कुछ भी डाउट रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छा लगा है तब भी और डाउट रहे हैं तब भी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया और काफ़ी भरा कंसेप्ट है इसके अंदर, तो इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। केवल एक वीडियो और बचा है इसका शायद फलन वाली सीरीज का, तो फलन वाला जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आगे क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके टीजीटी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।